नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। चुनाव धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ने लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के लगातार जिस तरह की बातें आ रही हैं, चाहे टिकट वापस किया जाना हो, चाहे एक सीट पर 2 कैंडिडेट को दावेदारी हो, विशेष रूप से मुरादाबाद और रामपुर को लेकर के। खैर, रामपुर से और मुरादाबाद से चीज़ें थोड़ी सी सामान्य हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बदायूं की सीट। बदायूं की सीट में परसों तीसरा बदलाव हुआ है और 19 तारीख को वहाँ पर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। पहली सूची जो समाजवादी पार्टी की जारी हुई थी, उस सूची में बदायूं का टिकट घोषित किया गया था और वहाँ से अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। बाद में और अपने चाचा को आजमगढ़ से उतारा था, शिवपाल यादव को। शिवपाल यादव अभी जसवंत नगर से विधानसभा सदस्य हैं, लेकिन बाद में ये अदला बदली हो गई। कुछ दिन बाद जो भी परिस्थितियां रही है, कहा यह जाता है कि एक और दूसरे चाचा के प्रभाव में, रामगोपाल यादव के प्रभाव में, उन्होंने इस सीटों की अदला बदली की और आजमगढ़ से धर्मेंद्र को का नाम घोषित कर दिया और बदायूं से शिवपाल का नाम घोषित कर दिया। धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव निरहुआ से जो उपचुनाव हुआ था वो हार चुके हैं आजमगढ़ से, लेकिन फिर भी चूंकि ये सीट अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों के पास रह चुकी है, इसलिए एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को वहाँ भेजा गया है। परिस्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल इसलिए लग रही हैं कि पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें गुड्डू जमाली जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, जिसके कारण कहा जाता है कि वोट का बंटवारा हुआ, जिसका फायदा भाजपा को हुआ और वहाँ से निरहुआ चुनाव जीत कर आए। लेकिन बदायूं का क्या मामला है? बदायूं में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? बदायूं से संघमित्रा मौर्य जो है वो भाजपा की सांसद है, निवर्तमान सांसद है, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। अब यहाँ पर लगातार जो है वो जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम घोषित किया था समाजवादी पार्टी ने, शिवपाल ने दूसरी बार जब बदलाव के बाद घोषित किया, शिवपाल जब से वहाँ पर हैं तब से वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ से उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे और वो हर अपनी रैली, जनसभा जो भी होती थी, जिन लोगों से मिलते थे, वो जा करके वहाँ यही बोलते थे कि हम यहाँ से आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। आदित्य यादव को शिवपाल यादव विधानसभा में भी उतारना चाह रहे थे, किसी भी इटावा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन उस समय जो शिवपाल यादव के और अखिलेश यादव के संबंध इस थोड़े तलखी वाले थे, तो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को ऑब्लाइज नहीं किया और आदित्य यादव को टिकट नहीं दिया, लेकिन वो खुद जसवंत नगर से चुनाव जीत कर आए। अब जसवंत नगर से वो विधानसभा सदस्य हैं, तो उनका वो ये चाह रहे थे कि उनके लड़के को, आदित्य को, लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए और इसीलिए बार बार वो दबाव कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अखिलेश इस बात के लिए तैयार हो गए और उनका नाम घोषित कर दिया गया। परसों एक 7 नामों की सूची आई थी, उसमें 2 बदलाव किए गए थे। सुल्तानपुर की सीट पे बदलाव किया गया और बाकी 6-7 नाम घोषित हुए, तो उसमें बदायूं सीट महत्वपूर्ण है हुआ। तो यहाँ हुआ क्या, पहले भाई, फिर चाचा, अभी फिर भाई। पहले चचेरा भाई था और अभी भी चचेरा भाई है। खैर, अब इन परिस्थितियों में जब 19 तारीख नॉमिनेशन का वो है, आदित्य यादव को बदायूं सीट पर कितने दिन चुनाव प्रचार का मौका मिलेगा
और कितनी उनकी स्वीकार्यता होगी, ये महत्वपूर्ण है। और वैसे भी वो सीट अभी बहुत चर्चा में है, जब से वहाँ एक दो व्यक्तियों ने एक व्यक्ति ने 2 बच्चों का गला काट दिया था, उसको उसका सांप्रदायिक मायने निकाला गया था और उसका सांप्रदायिकरण हुआ था। दोनों तरफ से बातें हुई कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया कि ये उनका कराया हुआ है, ये उनका कराया हुआ है। उसको लेकर के वहाँ माहौल बहुत सपा के पक्ष में नहीं नज़र आ रहा है और सपा लगातार ये इस घटना का दोषारोपण भाजपा पर कोशिश कर रही है। तो इन परिस्थितियों में अभी जो आदित्य राय का कैंडिडेचर डिक्लेयर किया गया है, वो लगातार बदलाव के बाद ये तीसरा बदलाव बदायूं में हुआ है। तो क्या परिस्थितियां उनके लिए पैदा होती हैं, किस तरह की से वो चुनाव लड़ पाते हैं, वो है महत्वपूर्ण है। अब एक और बात हुई, हमने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इलाहाबाद से नीरज तिवारी, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति नहीं है, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम, बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन उनको उतारा गया है। अब नीरज त्रिपाठी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन को चुनाव में उतारा गया है। उज्जवल रमन ने अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस का ही हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी छोड़ करके जब वो गए थे तब शायद इस तरह की स्थिति थी कि दोनों अलायंस में साथ साथ नहीं लड़ेंगे और बहुत सारे इश्यूज थे जिसको नज़रअंदाज कर रहे थे अखिलेश यादव। इसमें महत्वपूर्ण मसला ये है कि क्या इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, हालांकि इलाहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने बचे हैं इस बात को लेकर के बड़ा संशय है, फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुस्लिम समुदाय में हैं वो निश्चित तौर पर बहुत सक्रियता के साथ उज्जवल रमन के साथ लगेंगे। अब ये 2 युवा नेता इलाहाबाद में, नीरज त्रिपाठी और उज्जवल रमन, हालांकि उज्जवल रमन का ना ये पहला इलेक्शन है और उज्जवल रमन राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, तो ये एक नई तस्वीर उभरी है जहां पर एक व्यक्ति जो लंबे समय से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहा था, परिवार से लड़ना चाह रहा था, उसको चुनाव के अंतिम क्षणों में पार्टी की स्वीकृति मिलती है, बावजूद इसके कि वो परिवार का हिस्सा है। और दूसरी तरफ एक समाजवादी पार्टी का व्यक्ति अपना दल छोड़ करके जाता है और उस कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि रेवती रमन सिंह, मतलब उज्जवल रमन के पिताजी ने उसी सीट पर, जिस सीट पर उनको टिकट दिया गया है, मुरली मनोहर जैसे दिग्गज नेता को चुनाव हराया था, उसी सीट पर अब उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुकाबला बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा, लेकिन रोचक मुकाबला होने वाला है। इस रोचकता को पर नज़र बना के रखिए आप, हम भी नज़र बना कर रखेंगे इस पर, और जो भी डेवलपमेंट होगा आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।